अच्छा, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करने का एक तरीका तो अपन ने देखा कि भाई हम पोलराइजर को यूज करते हैं, पोलराइजर या पोलरॉइड है ना, एक ही चीज है, उसको यूज करके हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है लाइट को पोलराइज करने का, और वो है रिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के थ्रू भी हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। अच्छा, उसको देखने के पहले जो अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट को डिपिक्ट करने का जो तरीका है ना, एक और तरीका है, उसको देख लेते हैं। तो अभी तक अपन अनपोलराइज्ड लाइट को किस तरह से डिपिक्ट कर रहे थे, इस तरह से डिपिक्ट कर रहे थे, है ना। ये हमारी अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है, तो इस तरह से डिपिक्ट कर रहे थे, ठीक है। और सब मतलब जैसे लाइट जो है उसका इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, पर अनपोलराइज्ड है, तो इस तरह से हम उसको डिपिक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यही लाइट यदि पोलराइज हो जाती है और इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो उसको हम किस तरह से डिपिक्ट कर रहे थे, इस तरह से, ठीक है। एक डायरेक्शन रह जाता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन का। अच्छा, एक और तरीका है इसको डिपिक्ट करने का, यहां मैं लिख देता हूं पोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट को डिपिक्ट करने का एक और तरीका है, उसको देखते हैं। तो अनपोलराइज लाइट को ना इस तरह से भी डिपिक्ट कर सकते हैं, है ना। इसको आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे इस लाइट को हम साइड से देख रहे हैं, यदि इस लाइट को हम साइड से देखेंगे तो दो डायरेक्शन में पोलराइजेशन हो गए, दोनों डायरेक्शन में अपन डिपिक्ट कर रहे हैं, लाइट जा इस तरफ रही है, और एक तो इस डायरेक्शन का पोलराइजेशन। तो जैसे अनपोलराइज लाइट में हम बेसिकली दो डायरेक्शन शो कर रहे थे, एक ये वाला डायरेक्शन है ना, इसको जैसे सपोज हम वाई एक्सिस बोल रहे हैं, और एक ये वाला डायरेक्शन जिसको हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम दो एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है उसको शो कर रहे हैं, है ना। एक ये वाला एक्सिस हो गया जो है ना लाइट के इस तरह से परपेंडिकुलर, और ये डॉट जो है बेसिकली ये दूसरा वाला हो गया जिसको मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेरिएशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया अनपोलराइज लाइट का डिपिक्शन, और पोलराइज लाइट का डिपिक्शन जो है वो इस तरह से करते हैं। ये पोलराइज लाइट के दो डिपिक्शन हो गए, ठीक है। इसमें बेसिकली ये डॉट हटा दिया तो एक ही डायरेक्शन रह गया, या तो इसको इस तरह से डिपिक्ट कर दें पोलराइज लाइट को, ठीक है, और या फिर केवल है ना डॉट वाले डायरेक्शन का जो पोलराइजेशन है उसी को रिटेन कर लिया, दूसरा वाला डायरेक्शन उसको हटा दिया, ठीक। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम डिपिक्ट करते हैं पोलराइज लाइट को। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट है पार्शियली पोलराइज लाइट का, ठीक है, उसको भी देखते हैं कि उसका क्या मतलब निकला। तो जैसे यहाँ पे अनपोलराइज लाइट जब कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन जो है वो केवल एक डायरेक्शन में रह जाता है, वाई डायरेक्शन में, ठीक है। पर यदि एक्स डायरेक्शन में है ना किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना से लाइट इस तरह से पोलराइज हो कि वाई का तो पूरा डायरेक्शन रिटेन रह जाए और एक्स डायरेक्शन कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो या कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं हो, पर कम हो जाए, है ना, मैक्सिमम वाइब्रेशन इतना होने की बजाय है ना कम वाइब्रेशन रह जाए, तो उसको हम पार्शियली पोलराइज लाइट बोलते हैं, है ना। उसको यदि जैसे हम डिपिक्ट करें तो किस तरह से डिपिक्ट होगा बेसिकली, तो ये लाइट का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो पूरा रहेगा जो ओरिजिनल लाइट में था, ठीक है, ये तो वाई डायरेक्शन हो गया इसका, और एक्स डायरेक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं हो करके सपोज इतना से रह जाए। आप देख लें ये एक्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको इस लाइट को पार्शियली पोलराइज लाइट बोलते हैं, ठीक है। और ये मतलब अपन रिफ्लेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन में लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज हो जाती है। तो अब डिस्कस करते हैं अपन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो अब देखते हैं रिफ्लेक्शन से लाइट कैसे पोलराइज होती है। तो साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि यदि कोई लाइट जो है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे यदि कोई लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या हो गया, जैसे ग्लास हो गया है ना, ये पानी हो गया है, तो उस पर यदि लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्रैक्ट भी करती है ना, दोनों ही होता है।
तो यदि इंसिडेंट लाइट जो है अनपोलराइज्ड है, ठीक है, तो अनपोलराइज का क्या मतलब हो गया कि इसमें हम वाइब्रेशन जो है वो दोनों डायरेक्शन में दिखाएंगे, दोनों एक्सिस पे, जैसे अभी अपन ने बनाया था, ठीक है। तो यदि अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट है तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी वो भी अनपोलराइज्ड होगी, ठीक है। तो इस वाली लाइट को भी हम दोनों डायरेक्शन में जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन दिखा रहे हैं, अनपोलराइज लाइट के रूप में शो कर रहे हैं। पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये लाइट जो रिफ्लेक्ट हुई वो जो है वो दो एरो में बना रहा हूं केवल, ये पार्शियली पोलराइज्ड होगी। इसको मैं पूरा येलो में नहीं बना रहा, डॉट में बना रहा हूं। और इसको यदि हम साइड से देखेंगे तो किस तरह से नजर आएगा, ये पार्शियली पोलराइज, जैसे अभी अपन ने बनाया था कि एक डायरेक्शन तो फुल वाइब्रेशन और जो दूसरा वाला डायरेक्शन है वो एटीन्यूएट हो जाता है। एटीन्यूएट मतलब हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कि यदि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम वेरी करते रहें तो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जहां पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और रिफ्रैक्टेड लाइट है इनके बीच का ये जो एंगल है, ये जो एंगल, ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तब रिफ्लेक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज की जगह क्या हो जाएगा, कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला डॉट जो है इसको मैं हटा देता हूं। तो अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो पार्शियली पोलराइज नहीं है, पार्शियली वर्ड हटा देते हैं, और अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, ठीक है। और इसको हमने कंप्लीटली पोलराइज वाले फॉर्म में दिखा दिया। अच्छा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ऐसा होता है मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई पी से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम में अब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, आर बोलते हैं अपन इसको। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो पोलराइजिंग एंगल हो जाएगा और ये एंगल 90 हो जाएगा, तो जैसे ये भी पोलराइजिंग एंगल है, ठीक है, एंगल, ये तो इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है ना, ये 90 माइनस आई पी, ठीक है। और ये चूंकि 90 है तो ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी क्या हो जाएगा, आई पी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है आर वो क्या हो गया, 90 माइनस आई पी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यदि ये जो मीडियम है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू क्या होता था, साइन आई बाय साइन आर। तो इसको हम, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस पोलराइजिंग एंगल हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई पी अपॉन साइन 90 माइनस आई पी। ये क्या हो गया, साइन आई पी बाय कॉस आई पी, फिर tan आई पी हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स tan आई पी के बराबर हो जाता है, ठीक है। और ये जो रिलेशन है इसको हम ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। तो ब्रूस्टर्स लॉ क्या हो गया कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में यदि किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज हो जाती है तो उस एंगल का tan थीटा जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, ठीक है। बेसिकली इसी रिलेशन को अपन ने लॉन्ग फॉर्म में बोल दिया, ठीक है। तो ये ब्रूस्टर्स लॉ हो गया।